नीचे गौतम बुद्ध की लगभग 900 शब्दों की भगवान की कहानी सरल, प्रेरणादायक और सुगम भाषा में प्रस्तुत है। गौतम बुद्ध की भगवान की प्रेरक कहानी 900 शब्द। गौतम बुद्ध, जिन्हें संसार भगवान बुद्ध के नाम से जानता है, करुणा, शांति और ज्ञान के देव स्वरूप माने जाते हैं। उनकी जीवन यात्रा एक साधारण मनुष्य से महापुरुष बनने की कहानी ही नहीं, बल्कि यह समझ भी देती है कि सच्चा भगवान कौन है, वह जो भीतर की अज्ञानता मिटाए और प्रकाश दे। यही कारण है कि बुद्ध की हर घटना हमें अपने जीवन से जोड़ती है। राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म और करुणा का संकल्प। कपिलवस्तु में जब राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने राजशाही और धर्मशाही का संकेत दिया। सभी ने कहा कि यह बालक बड़ा होकर या तो सम्राट बनेगा या सन्यासी। राजा शुद्धोधन को यह बात असहज लगी। वे चाहते थे कि सिद्धार्थ महान राजा बने, इसलिए उन्होंने महल को सुख सुविधाओं का संसार बना दिया, जहां मौत, बीमारी, बुढ़ापा या किसी भी दुख का नाम तक न हो। लेकिन सत्य कब तक छिपा रहता? एक दिन महल से बाहर निकले सिद्धार्थ ने पहली बार एक बीमार मनुष्य, एक बूढ़ा, एक मृत व्यक्ति और एक शांत सन्यासी देखा। इन चार दृश्यों ने उनके भीतर प्रश्न की अग्नि जला दी। दुख क्यों है? इसका अंत कैसे होगा? यही प्रश्न भविष्य में उन्हें बुद्ध बनाएगा। घर, परिवार और राजपाट छोड़ने का क्षण। रात को जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ अपने शिशु पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को एक आखिरी बार देखते हैं। उनके हृदय में प्रेम भी है और कर्तव्य भी, लेकिन मानवता का दर्द अधिक भारी था। वे यह निर्णय लेते हैं कि यदि मैं केवल अपने परिवार को सुख दूं तो वह क्षणिक होगा, लेकिन यदि मैं संसार के दुख का कारण ढूंढ लूं तो अकाउंटलेस लोगों का जीवन बदल सकता है। वे चुपचाप महल छोड़ देते हैं। यह त्याग था जिसने एक राजकुमार को भगवान बनने की दिशा में पहला कदम दिलाया। कठोर तपस्या, लेकिन सत्य की खोज जारी। उन्होंने जंगलों में वर्षों तक कठोर तपस्या की, दिनों भूखे रहे, बदन दुर्बल हो गया, लेकिन ज्ञान नहीं मिला। एक दिन वे बेहोश होकर गिर पड़े। पास से गुजर रही सुजाता नाम की एक युवती ने उन्हें दूध चावल का भोजन दिया। तब सिद्धार्थ समझ गए, कठोरता से सत्य नहीं मिलता, न ही भोग से। मध्यम मार्ग ही सर्वोत्तम है। यह मध्यम मार्ग बौद्ध दर्शन का आधार बना। बोधि वृक्ष के नीचे अंतिम संघर्ष। सिद्धार्थ उरुवेला, बोध गया, पहुंचे और एक पीपल के वृक्ष के नीचे संकल्प किया, जब तक सत्य न मिल जाए उठूंगा नहीं। यहीं से भीतर का युद्ध शुरू हुआ। मन में उठने वाले भय, मोह, क्रोध, इच्छा, सबसे उन्होंने संघर्ष किया। कहा जाता है कि मार, मोह का देव, ने उन्हें विचलित करने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। रात के अंतिम प्रहर में उन्हें गहन ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने जीवन, मृत्यु, जन्म, पुनर्जन्म, कर्म, दुख और उनकी निवृत्ति का कारण समझ लिया। सिद्धार्थ अब बुद्ध हो चुके थे, जागे हुए। यही वह क्षण था जब मानव ने भगवान के वास्तविक स्वरूप को पाया, जो चमत्कारों से नहीं, बल्कि करुणा और ज्ञान से महान होता है। पहला उपदेश, धर्मचक्र का प्रवर्तन। कायावन से निकलकर बुद्ध सारनाथ पहुंचे। वहां 5 भिक्षुओं ने उनका पहला उपदेश सुना। यही धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। उन्होंने संसार को 4 आर्य सत्य बताए। दुख है। दुख का कारण तृष्णा है। दुख का निवारण संभव है। निवारण का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। यह उपदेश मात्र ज्ञान नहीं था, बल्कि जीवन जीने का वैज्ञानिक तरीका था। लोगों के भगवान बनने का भाव, एक प्रेरक घटना। बुद्ध जब एक गांव में प्रवचन दे रहे थे, लोग उन्हें भगवान की तरह पूजने लगे। किसी ने कहा, भगवान, आप चमत्कार कर सकते हैं, हमें वरदान दें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले,
यदि कोई व्यक्ति अंधेरे में दीपक लेकर आए तो क्या दीपक अंधेरा मिटा देता है? लोग बोले, जी हाँ। बुद्ध बोले, मैं दीपक नहीं, रास्ता बताने वाला हूं। असली भगवान वह है जो अज्ञान का अंधेरा मिटाकर आपके भीतर का प्रकाश जगा दे। मैं बस वह प्रकाश दिखाता हूं। लोग समझ गए, बुद्ध का भगवान होना किसी चमत्कार में नहीं बल्कि ज्ञान में है। अंगुलिमाल की कहानी, करुणा के देवता। एक समय एक भयंकर डाकू था, अंगुलिमाल। वह 100 लोगों की उंगलियां काटकर माला बनाना चाहता था। राजा और जनता उससे भयभीत थे। जब बुद्ध को यह पता चला तो वे सीधे उसके पास पहुंच गए। अंगुलिमाल तलवार लेकर दौड़ा, लेकिन बुद्ध शांत खड़े रहे। आश्चर्य की बात यह कि अंगुलिमाल जितना दौड़ा, बुद्ध के पास नहीं पहुंच सका। थककर वह बोला, रुक जाइए भिक्षु। बुद्ध बोले, मैं रुका हूं। तुम कब रुकोगे? कब हत्या छोड़ोगे? उनकी वाणी ने अंगुलिमाल के भीतर का अंधकार तोड़ दिया। उसने तलवार फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। यह चमत्कार नहीं था, यह करुणा की शक्ति थी जो किसी भी हिंसक मन को बदल सकती है। एक और घटना, बुद्ध और किसान। एक किसान बुद्ध के पास आया और गुस्से में बोला, तुम कौन हो? भगवान, साधु या धोखेबाज? बुद्ध शांत रहे और बोले, तुम जो रूप देखकर पहचानना चाहते हो वह रूप बदलता रहता है। लेकिन यदि तुम प्रश्न पूछो कि दुख कैसे समाप्त हो, मैं उत्तर दे सकता हूं। किसान प्रभावित हुआ और बोला, आप भगवान जैसे क्यों लगते हैं? बुद्ध बोले, यदि कोई व्यक्ति प्यासे को पानी दे दे तो क्या वह भगवान बन जाता है? किसान बोला, नहीं। बुद्ध ने कहा, मैं भी बस तुम्हारे दुख की प्यास बुझाने आया हूं। यही सरलता लोगों को उन्हें भगवान के रूप में देखने पर मजबूर करती थी। बुद्ध का अंतिम संदेश। 80 वर्ष की उम्र में बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश में कहा, अपदीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। कोई और तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। ज्ञान तुम्हारे भीतर है। यह वाक्य संसार के लिए सबसे बड़ा वरदान बन गया। कहानी का सार, क्यों कहलाए भगवान बुद्ध? क्योंकि उन्होंने चमत्कार नहीं, ज्ञान दिया। उन्होंने हिंसा को करुणा में बदल दिया। उन्होंने मनुष्य को बताया कि दुख का कारण बाहर नहीं